नमस्कार। आप सुन रहे हैं निम्स रेडियो। मैं हूं आपकी होस्ट इंदु कंवर। आज की हमारी कहानी है खौफ का मंजर। बात आज से लगभग 4 साल पहले की है, जब मैं और मेरा पूरा परिवार गुड़गांव से दिल्ली की ओर आ रहे थे। रात का वक्त था, करीब 10 बज चुके थे। हमें भूख लगी तो पापा ने गाड़ी रुकवाई और एक होटल पर हमने खाना खाया। खाना खाते खाते लगभग 11:30 बज चुके थे। मेरा मन था कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए और एक रात कहीं ठहर जाना चाहिए। चूँकि पापा को जल्दी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अभी इस वक्त निकलना होगा। हमारा पूरा परिवार फिर से गाड़ी में बैठा। रात काफ़ी हो चुकी थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। अक्सर हाईवे पे गाड़ियाँ रात भर चलती रहती हैं, पर मुझे हमारी गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी दिखाई नहीं पड़ी। मैंने फिर से पापा को कहा, हमें रुक जाना चाहिए। पापा ने कहा, नहीं, टाइम से पहुंच जाएंगे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैंने भी उनकी बात मानते हुए गाड़ी में चुपचाप बैठना ठीक समझा। हम सब मस्ती करते हुए जा रहे थे और मुझे नींद से आने लगी। चूँकि 12:30 बज चुके थे और इस वक्त मैं रोज़ सो जाया करती हूँ। मैं अपनी आँख बंद करने ही वाली थी कि पापा ने शीशे में देखते हुए कहा, बेटा उठ जा, अगर तू ही सो गई तो गाड़ी में मनोरंजन कौन करेगा। नहीं पापा, मुझे सोने दीजिए। मैंने इतना ही कहा कि एक अजीब सी आवाज़ आई। और उतने में मैंने देखा हमारी गाड़ी के सामने एक औरत है। ड्राइवर ने फटाक से गाड़ी रोकी और पूछा, कौन हो तुम। वो औरत थोड़ी ही जल्दी में थी। उसने हड़बड़ाहट में कहा, मुझे आगे तक छोड़ देना साहब। मैंने धीरे से पापा के कान में कहा, इस टाइम हमें लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। लेकिन हमारा ड्राइवर थोड़ा दिलवाला था तो उसने कहा, हाँ मैडम, पीछे बैठ जाओ। पीछे मैं और मेरी मम्मी बैठी थे। हमने उसे कॉर्नर की सीट पे बिठाना ठीक समझा, लेकिन उसने कहा, मुझे बीच में बिठा लीजिए। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन पापा की बात मानते हुए मैंने कुछ नहीं कहा। उस औरत ने लंबा सा घूंघट निकाला हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा देखना मुश्किल जान पड़ता था। अजीब से लिबास पहने थे, कुछ याद नहीं मुझे सही से। हाँ, शायद सफ़ेद कपड़े। मैंने सोचा कोई विधवा औरत होगी। इस बीच हमारी गाड़ी एक गांव से गुजरी, जहाँ चारों ओर सन्नाटा और दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी। तो ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर ली। मुझे बहुत अजीब सी गंध आई। छी, कैसी गंध है ये। मम्मी ने कहा, मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही। पता नहीं क्यों मैंने उस औरत की तरफ देखा, लेकिन उसकी ज़रा सी झलक ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। इतनी भयानक शक्ल थी उसकी। पूरी तरह सड़ा हुआ चेहरा, उसमें कुछ कीड़े लगे हुए, खून टपक रहा था। तभी मुझे पता लग गया ये गंध इसी में से आ रही है, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद मैंने पानी पिया और गलती से मेरी नज़र उसके पैरों पर चली गई। अब तो हालत और भी बुरी थी। मेरी आंखों में पानी और मैं पूरी तरह डर चुकी थी। उसके पैर सीधे नहीं, उल्टे थे, और आमतौर पर ऐसे पैर चुड़ैल के हुए होते हैं। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर मैं समझ चुकी थी हम मुसीबत में हैं और मुझे इस मुसीबत के लिए सबको आगाह करना होगा। जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने मम्मी को इशारा किया, मम्मी, इसके पैर देखो, पैर। मेरी मम्मी ने उसके पैर देखे तो मेरी मम्मी भी जान चुकी थी कि हमारे साथ एक आम औरत नहीं, एक चुड़ैल है। ये बात मेरी मम्मी ने टेक्स्ट करके पापा को बताई। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना अंतराक्षरी करी जाए, और जैसे तैसे करके गाने को जय पर लाया गया। जैसे मैंने जय हनुमान चालीसा गाना शुरू किया तो सभी लोगों ने इस बीच मेरा साथ देते हुए हनुमान चालीसा गाने लगे।
लेकिन वो औरत समझ गई थी शायद ये सब मैंने ही किया है, तो उसने मुझ पे हमला किया और मेरे गले को पकड़ा। पापा ने बीच बचाव किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं कैसे मेरी मम्मी के दिमाग में आया, तो मम्मी ने अपना ताबीज़ निकाल कर उसके गले में डाल दिया, जिससे वो ज़ोर से चिल्लाई। अचानक ही वो गायब हो गई। लेकिन आज भी वो दिन याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे पहले शायद ही मैंने ऐसा खौफ का मंजर देखा होगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानियों के साथ। निम्स रेडियो सुनता है सारा जहां।